हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी का लेसन नंबर 4 मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. ये सारे मटेरियल के बारे में आप फेमिलियर हो ही. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई हुई है, बोला हुआ है शाइनी है या डल है, हार्डेस्ट है या फिर नॉट हार्ड है. आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है. सो आयरन है वो शाइनी होता है और हार्ड होता है. कोल डल होता है और हैवी नहीं होता है. सल्फ़र होता है वो डल होता है, हैवी नहीं होता है. एल्यूमिनियम शाइनी होता है और हैवी होता है. कॉपर शाइनी होता है और हैवी होता है. यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, दैट इज़ कुछ जो है शाइनी है, जो शाइनी है और वो हार्ड है, जिसको हम लोग मेटल बोलेंगे. और जो डल है और नॉट हैवी और नॉट वेरी हैवी है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन मेटल. सो हम लोग पूरे लेसन में हम लोग ये कवर करने वाले हैं. कैन यू नेम द मटीरियल विच आर मेटल्स? यस, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे मेटल्स है. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो मेटल को नॉन मेटल से अलग करने के लिए हम लोग फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम लोग अलग कर सकते हैं. उसके लस्टर से, उसकी हार्डनेस, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. सो हम लोग पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. आप लोगों ने कभी ब्लैक स्मिथ को आयरन को थोकते हुए देखा होगा, जो आर्टिकल्स बनाता है, और स्पेड है, शोवर है या एक्स है. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एन बिटिंग? हाँ, जब भी वो थोकता है तो वो पर्टिकुलरली आर्टिकल्स में चेंजेस आ जाते हैं. सिमिलरली इफ़ वी ट्राई टू बिट द वुड लॉक, तो क्या उसके साइज में चेंज होगा? नहीं, वो टुकड़े हो जाएंगे. सो यहाँ पे हम लोग को एक आइडेंटिटी मिली मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कि मेटल कैन बी बिटन, नॉन मेटल कैन नॉट बी बिटन. 4.1 में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. हम लोग को आयरन नील लेना है, कोल पीस ऑफ अ थिक एल्यूमिनियम वायर और पेंसिल लीड, ये तीन चीज़ें लेनी है. और फिर उसको आयरन के हैमर से उसको ठोकना है. ठीक है, आयरन नेल विद द हैमर. टेक केयर करना है कि आपको कुछ लग नहीं जाए, हर्ट ना हो जाए. ट्राई टू हिट हार्ड ऑल्सो एल्यूमिनियम वायर. देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन देन कोल्ड पीस एंड पेंसिल लीड द रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अगर आप आयरन नेल को देखोगे तो उसका शेप थोड़ा सा फ्लैटन हो जाएगा, कोल पीस ब्रेक हो जाएगा पीसेस में, एल्यूमिनियम वायर भी फ्लैटन हो जाएगा, पेंसिल लीड भी टुकड़ों में बढ़ जाएगी. यहाँ से एक्सपेरिमेंट से ये पता पड़ जाता है कि जो मेटल होते हैं दे कैन बी बिटन, और जो नॉन मेटल है दे कैन नॉट बी बिटन. जब भी बिटन किए जाएंगे तो टुकड़े हो जाएंगे उसके. You saw that the shape of an iron nails and the aluminium wire changed on beating. If they were bitten harder, then they could be changed into the sheet. अगर और ज़्यादा थोका जाता तो वो शीट में भी बदल जाते. You might be familiar with the silver foil used to decorate the sweets. आपको याद ही होगा कि स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉइल यूज़ होती है. You must also be familiar with the aluminium foil used for the wrapping food. खाने को रैप करने के लिए भी एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ होती है, आपको पता है. ये जो प्रॉपर्टी है जब मेटल को बिटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की, उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की जो नॉन मेटल में नहीं पाई जाती. हम लोगों ने कोल और पेंसिल की प्रॉपर्टी देखी. सो अब देखने जाओगे तो नॉन मेटल में मैलेबिलिटी नहीं होती है. सो दैट मीन्स मेटल आर मैलेबल और नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल. Can you hold a hot metallic pan which is without the plastic or the wooden handle and not get hurt? ऐसा नहीं होगा, perhaps not. Why? आप जब भी मेटल का पैन लोगे और उसके ऊपर वुडन का हैंडल नहीं होगा, तो आप उसको टच करोगे तो वो आपको लग जाएगा, हर्ट हो जाएगा, आप जल जाओगे, आपका हाथ बर्न हो जाएगा. उसका मतलब ये हो गया कि जो मेटल है वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल है वो पोअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. इसीलिए उसके हैंडल्स बनाने में प्लास्टिक्स है या वुडन के हैंडल्स बनाने में नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट वॉन्ट हर्ट यू अगर वो हीटअप हो जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग को ये पता पड़ गया कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जो नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. जस्ट बिकॉज ऑफ उसी बेसिस को यूज़ करके हम लोग फ्राई पैन्स है या फिर नॉन स्टिक है उसके हैंडल्स बनाते हैं. यू मस्ट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, जो प्लास्टिक से बना होता है उसका हैंडल, जस्ट बिकॉज ऑफ वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है और उसको करंट ना लग जाए, इसकी वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला नॉन मेटल यूज़ करता है. 4.2 में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट बताया हुआ है, जहाँ पे वायरिंग कनेक्ट करके सेल के साथ बल्ब को ग्लो करवा दिया जाए. दिस इज़ अ इलेक्ट्रिकल टेस्टर.
इलेक्ट्रिकल टेस्टर से आपको पता पड़ता है कि पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है या नहीं। यहाँ पे ये सेटअप करके आयन का पिन लगाया गया है, दैट मीन्स नेल लगाया गया है। जब वो नेल के साथ वायर कनेक्ट होगा तो वो बल्ब ग्लो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट में ये 4 चीज़ें यूज़ करके करनी है। आयन इज़ अ गुड कंडक्टर, सल्फर इज़ अ बैड कंडक्टर, कोल इज़ अ बैड कंडक्टर एंड कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर। यहाँ पे देखा है, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नील एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर while सल्फर पीस एंड कोल पीसेस आर पुअर कंडक्टर। यहाँ पे जो पहली है वो बोलती है, ओ द मीनिंग ऑफ द रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शोज दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग वो ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ तो 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है कि ये सब चीज़ें नॉन कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। दैट मीन्स जो मेटल है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं और जो नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर होते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ द एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? डेफिनेटली हमारे घर में वायर जो होते हैं वो उसके अंदर यूज़ होती है और बाहर जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। एंड हैव यू सीन द वायर ऑफ अ कोल? नहीं, वायर कोल का नहीं बन सकता क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू द वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो जो प्रॉपर्टी मेटल की जो मेटल को वायर में कंडक्ट कर दे उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। सो दैट मीन्स मेटल हैव अ डक्टिलिटी और नॉन मेटल डू नॉट हैव अ डक्टिलिटी। हैव यू नोटिस दैट डिफरेंस इन देन साउंड ऑफ ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, मेटल पिन और अ कॉइन और अ पीस ऑफ अ कोल ऑन द फ्लोर? हाँ, जब भी मेटल नीचे गिरता है ना तो उसमें से आवाज़ आती है, दैट मीन्स मेटल हैव अ सोनोरस। और जब कोल नीचे गिरता है तो उसमें से आवाज़ नहीं आती है, दैट मीन्स नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। हैव यू सीन द वुडन बेल इन एन टेम्पल? कैन यू गिव द रीजन? वुडन का बेल क्यों होता है? द थिंग्स मेड अप ऑफ अ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक हार्ड। Suppose you have a 2 boxes similar appearance, one made up of a wood and the other is metal. Can you tell which one made a striking both the boxes? But obvious, जो metal का होगा वो ज़्यादा sound करेगा. Since the metal produce ringing sound, उसको बोलते हैं sonorous. The material other than the metal are not sonorous और non-metal जो होते हैं वो non-sonorous होते हैं. After performing ये ऊपर की सारी एक्टिविटी हम लोग को ये पता पड़ गया, जो metal है वो hard होते हैं, lustrous होते हैं, malleable होते हैं, ductile होते हैं, sonorous होते हैं और good कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और नॉन मेटल इससे रिवर्स होते हैं। मेटल विच जनरली पोसेस दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज को मेटल बोलेंगे, जिसमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आ गया। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। अगर देखेंगे कोल और सल्फर है वो सॉफ्ट और डल अपीयरेंस है, वो टूट जाते हैं जब भी हैमरिंग करे, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती नॉन मेटल में से। पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सो दैट इज़ वाई ये सारी प्रॉपर्टी पोजेस करने वाले मटेरियल्स को नॉन मेटल्स बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स है वो जो मेटल है लेकिन इतने सॉफ्ट है कि आप नाइफ से भी उसको काट डालो। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में है, ये एक्सेप्शनल है। हालांकि देखने जाए तो सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मर्क्यूरी ऐसा है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। अभी देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे। यू आर फेमिलियर विद द फेनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ एन आयन। आपको पता है जंग लगता है जब आयन के ऊपर। यहाँ पे यही बोला हुआ है कि विच रस्ट इज फॉर्म। हम लोग क्लास 7 में भी ये एक्टिविटी करके आए हैं। यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम करना है आपको, हवा में मैग्नीशियम की रिबन को जलाना है। यू हैड लर्न द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे नीचे एक रिएक्शन बताया है, आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव आउट। यहाँ पे आयन ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी 4.3 देखेंगे। लेट्स अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयन, ऑक्सीजन एंड वाटर। हम लोग देखते हैं कि जो रस्ट है उसका फॉर्मेट क्या है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है। आपको स्पूनफुल कलेक्ट करना है रस्ट और डिजॉल्व इन एन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, उसको पानी में पिघाल देना है। थोड़ी देर के लिए पानी में सस्पेंडेड छोड़ देना है, उसको बराबर से हिलाना है और फिर रेड लिटमस पेपर लेना है और टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये देखोगे जब आप रेड लिटमस पेपर यूज़ करोगे रस के अंदर, does the copper also get rusted? I have seen the greenish deposit on the surface of the
कॉपर वेसल्स। हम लोग यहाँ पे पहले इसका क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। जब भी हम लोग रेड लिटमस पेपर उसके अंदर डालेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो रेड का रेड ही होगा। जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। सो दैट मीन्स वो एसिडिक हो जाएगा। दैट मीन्स जो रेड लिटमस पेपर है दैट विल बी बिकम अ रेड। इसका मतलब ये हो गया कि उसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। यहाँ पे बोजो को क्वेश्चन होता है, डज द कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? जो कॉपर है वो भी रस्ट होता है। आई हैव सीन द ग्रीनिश डिपोजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉपर। यस, जो कॉपर होता है वो भी रस्ट होता है, उसके ऊपर ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है। व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर द लॉन्ग, सो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग बन जाती है। इसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पे नीचे इक्वेशन दिया हुआ है 2CO प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2 गिव आउट CuHO2, जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, और दूसरा फॉर्म होता है कॉपर कार्बोनेट दैट इज CuCO3। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ऊपर जो एक्टिविटी बोला था उसके बारे में बात करते हैं। एश ऑब्टेन ऑन इन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व इन वाटर, टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर। Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? You must have observed that the red litmus paper turned blue, so the oxide of a magnesium is also basic in the nature. हम लोगों ने ऊपर एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने के लिए। जब उसकी एशेज मिलेगी हम लोग को उसको पानी में डिसॉल्व कर देना है और फिर उसकी नेचर चेक करनी है, दैट इज एसिड है या बेसिस है। एसिड और बेसिक चेक करने के लिए आपको लिटमस पेपर लेना पड़ेगा। आपको रेड लिटमस पेपर अंदर डुबा के देखना है, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू चेंज हो जाएगा। उसका मतलब ये हो गया कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम है वो बेसिक नेचर में है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मेटेलिक हो तो मेटेलिक ऑक्साइड वो बेसिक नेचर शो करता है। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं उसके बारे में देखते हैं। एक्टिविटी 4.4 ऐसे है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। टीचर परफॉर्म करेंगे ये। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन देन डिफ्लेग्लेटेड स्पून एंड हीट इट। एक स्पून में लेना है और सल्फर के पाउडर को गर्म करना है। एंड इफ डिफ्लेग्लेटेड स्पून इज नॉट अवेलेबल यू मे टेक द मेटलिक कैप। मेटल की कैप हो आप बोतल की वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड रैप द मेटल वायर अराउंड इट, ताकि आप उसको गर्म कर पाओ पकड़ के। एंड गिव इट अ शेप शोन इट। आपको फिगर में जिस हिसाब से दिख रहा हुआ है आप ऐसा फिगर बना सकते हो। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है सो आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो बाजू में जो शो किया हुआ है। एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द गैस जार। glass tumbler, cover the tumbler with the lid with the ensure that the gas produced does not escape. आपको अंदर डाल देना है ऐसे ट्यूब में, अंदर टम्बलर के अंदर डाल देना है ताकि गैस सारी रिवापरेट ना हो जाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, फिर आपको स्पून को थोड़ी देर के बाद निकाल देनी है। एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। आपको थोड़ा सा पानी डालना है और लीड को हटा देना है और फिर टम्बलर को अच्छे से हिलाना है। सोल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर या फिर ब्लू लिटमस पेपर डाल के आपको चेक करना है। जब आप ब्लू लिटमस पेपर चेन डालोगे उसके अंदर तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वो शो करेगा एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपको नाम लिखने हैं कुछ बेसिस के। उसमें मेटल कौन सा है, कौन से सल्फ्यूरिक एसिड है और वो कौन से नॉन मेटल है उसके बारे में आप लिस्ट बना सकते हो। नेम ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शंस ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन द वाटर सल्फर एसिड इज फॉर्म। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि जब भी हम लोग सल्फर और ऑक्सीजन का फ्यूजन करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। जब हम लोग पानी में उसको डालेंगे तो वो सल्फरस एसिड बन जाएगा। यहाँ पे नीचे रिएक्शंस बताया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव आउट सल्फरस एसिड। सल्फर एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ जब वो रेड में से ब्लू लिटमस पेपर में से जब रेड में चेंज हो जाएगा तो उसका ये नेचर जो है वो नॉन मेटल का एसिडिक शो करेगा। आपको रिकॉल करनी है नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड और आपको चेक करना है कि वो एसिड है या फिर नॉन एसिडिक है और उसके हिसाब से आप मेटल और नॉन मेटल में बाइफर्केट कर सकते हो। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म द ऑक्साइड विद द ऑक्सीजन। रिएक्शंस विद द वाटर हम लोग आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।